हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अगले वीडियो में हमने चैप्टर 6 की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। उनमें हमने क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट किया। अब आगे हम एक्सरसाइज ही कंटिन्यू करते हैं और इनमें अब आज क्वेश्चन 3 और 4 करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 3 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो उनमें क्वेश्चन 3 का पहला क्वेश्चन है, माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है? तो उनका आंसर है आंसर 1, माँ के रुष्ट होने का यही कारण है कि मल्लिका कालिदास के साथ बरसात में बाहर गई थी, इसलिए वह बुरी तरह भीगकर लौटी थी। मल्लिका ये अनुमान करती है कि माँ इसीलिए रुष्ट हुई होगी। यही कारण हो सकता है माँ के रुष्ट होने का, क्योंकि वो कालिदास के साथ बाहर गई थी और बरसात में भीगकर बाहर से आई थी, इसीलिए उनकी माँ है वो गुस्सा थी, उनसे रुष्ट थी। आगे अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2, दंतुल कौन था? वह मल्लिका के घर पर कैसे पहुंचा? तो क्वेश्चन है 2, दंतुल कौन था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? क्वेश्चन 2 का आंसर है दंतुल उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था। उसके बाण से एक हरिण शावक घायल हुआ था। घायल हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया था। कालिदास उसे लेकर मल्लिका के घर आ गए थे। रास्ते में हरिण शावक के टपकते खून को देखते हुए राजपुरुष दंतुल अपनी शिकार को खोजते हुए मल्लिका के घर पहुंचा था। तो दंतुल है वो उज्जैन यानी राज्य का
एक राजपुरुष था, वो वहाँ कार्य करता था और उसके बाण से एक हिरण शावक को उसने घायल किया था। वो शिकार पे गया था तो उसने उसको बाण से मारा था, इसलिए हिरण शावक घायल हो गया। और हिरण शावक जब घायल हुआ तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ कालिदास थे तो कालिदास की गोद में जाता है और फिर कालिदास है वो उसको लेकर मल्लिका के घर पहुँच जाते हैं। पर हिरण शावक जो था वो हरिण शावक के खून की बूंदें गिर रही थी, क्योंकि उसको बाण लगा था इसलिए वो घायल था। तो घायल शावक जो था उनके अंदर से खून बह रहा था, तो उसके खून की बूंदें रास्ते में हर जगह पर गिर रही थी। तो उस वजह से दंतुल को पता चलता है कि इसी रास्ते शायद कोई हिरण को लेकर गया है और वो ऐसे ही पीछा करते हुए वो मल्लिका के घर पहुंच जाता है और वहाँ से खोजते खोजते वो मल्लिका के घर पहुंच जाता है। इस तरह से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला। मल्लिका ने दंतुल को हिरण शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा। सॉरी, ये वाला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वो भी हम कर रहे हैं। तो कि मल्लिका ने दंतुल को हिरण शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा। तो उनका आंसर है ये रहा आंसर नंबर 3। दंतुल कालिदास से घायल हरिण शावक लेने पर अड़ा हुआ था। मल्लिका ने दंतुल से कहा कि तुम्हारे लिए घायल हरिण शावक को पाना अधिकार का प्रश्न है, जबकि कालिदास के लिए उसे न देना संवेदना का प्रश्न है। अधिकार के प्रश्न से संवेदना का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने के लिए कहा। क्या हुआ कि दंतुल है वो कालिदास से अपना जो घायल हिरण शावक था वो वापस मांग रहे थे, वो उनको लेना चाहता था, क्योंकि उसको अपने अधिकार का प्रश्न था। उनके लिए वो वापस लेना वो उनके अधिकार का प्रश्न था, क्योंकि वो राजपुरुष था ना, इसलिए उनकी कुछ सत्ताएं होती है, इसलिए वो रौब जमाना चाहता था, ऐसा ही होता है। तो वो कालिदास से अपना शावक, घायल जो शावक था हिरण शावक, वो हरिण शावक को वापस लेना चाहता था, पर कालिदास है वो उसे वापस करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको प्राणियों से प्यार था और
ऐसे में भी ये शावक जो था वो तो घायल शावक था, तो वो ऐसे ही कैसे छोड़ दे, क्योंकि उनको उनसे लगाव था, वो प्राणियों से प्यार करते थे, इसलिए वो उनकी संवेदना को समझ रहे थे। उनको जो दर्द हो रहा था वो महसूस कर रहे थे, और उनको प्राणी अच्छे लगते हैं, इसलिए वो उसे वापस देना नहीं चाहता था। वो घायल था तो वो उसकी मरहम पट्टी करना चाहते थे और अपने पास रखना चाहते थे, पर दंतुल है वो उसको वापस लेने की हठ कर रहा है। तब मल्लिका उसको बताती है कि तुम्हारे लिए ये अधिकार का प्रश्न है उन्हें वापस पाना, और कालिदास के लिए उनकी संवेदना का प्रश्न है। तो अधिकार से संवेदना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए तुम अपनी हठ छोड़ दो और इस हिरण शावक को छोड़ दो। हठ करना अच्छी बात नहीं है। और मल्लिका ने दंतुल को हिरण शावक के लिए हठ न करने के लिए कहा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देता है? क्या प्रश्न है? तो कि कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देता है? तो इनका आंसर है नीचे। आंसर नंबर 4, राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हिरण शावक का आखोट किया था उस क्षेत्र में हरिणों का आखेट करना मना था। राजपुरुष दंतुल बाहर से आया था, इसलिए उसे यहाँ के नियम की जानकारी नहीं थी। कालिदास दंतुल को हरिण शावक का आखेट करने के लिए अपराधी न मानने के लिए यह तर्क देते हैं। क्या कहते हैं कालिदास? कि जो राजपुरुष दंतुल था जिसने हरिण शावक का शिकार किया था, उसको मारा था ना, तो उसने जो आखेट शब्द का मतलब होता है शिकार करना, तो उन्होंने इस हिरण शावक का शिकार किया था, पर वो इस गांव में, इस राज्य में नए थे, तो उसको पता नहीं था कि वहाँ के कौन से नियम है। इसलिए उन्होंने जहाँ हिरण का शिकार किया था, वो जो जगह थी वहाँ हिरण को मारने की मनाही था, उसको मारा नहीं जाता। उस क्षेत्र में किसी प्राणी को मारने के लिए वहाँ के नियम के अनुसार ये नहीं किया जा सकता, उसको मारा नहीं जा सकता। इसलिए कालिदास कहते हैं कि दंतुल बाहर से आया हुआ है, उसको पता नहीं है जिस क्षेत्र में उसने शिकार किया है वहाँ शिकार करने के लिए वो जो जगह थी वो नहीं है पर्याप्त, नियम की जानकारी नहीं थी। इसलिए कालिदास ने दंतुल शावक का आखेट करने के लिए अपराधी नहीं माना, क्योंकि जिस जगह उसने किया था वो क्षेत्र आखेट करने के लिए
मना था, इसलिए दंतुल को वो अपराधी नहीं मानते। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला 5। उज्जैनी की राजसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है? उनका आंसर है उज्जैनी की जो राज्यसभा है, उज्जैन की जो राज्यसभा है वो कालिदास का किस तरह से सम्मान करना चाहती है। ये रहा उनका आंसर नंबर 5। तो उज्जैन की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार ये वीडियो पोस्ट हो गया। सॉरी बच्चों, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। उज्जैन की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के जो लेखक कवि कालिदास को जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है। इसीलिए उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान देकर उन्हें सम्मानित करना चाहती है। राजकवि कालिदास को क्यों सम्मानित करना चाहती है? तो उज्जैन की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानते थे, वो सब उनको जानते थे और सम्राट ने खुद स्वयं ही ऋतु संहार को पढ़ा था। उन्होंने जो ऋतु संहार लिखा था वो उसके जो सम्राट थे, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने खुद वो पढ़ा था। इसलिए उनको पता है कि उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा है, उसमें क्या है, उसका महत्व सम्राट समझते थे और उन्होंने उनकी खूब प्रशंसा भी की थी। इसलिए उज्जैन के जो राज्यसभा थी उसके अंदर कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान देना चाहते थे। वहाँ के जो सम्राट थे ना, वो उनको सम्मानित करना चाहते थे और वो कवि कालिदास को इस सम्मान से नवाजते थे। अब आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4। जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब है एक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 क्वेश्चन है। उनमें पहला है ए, घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? तो उनके आंसर है आंसर पहला तो कि राजपुरुष दंतुल के बाण से घायल होकर हरिण शावक
अपनी जान बचाने के लिए कुलांचे भरता हुआ कालिदास की गोद में आ गया था। तब कालिदास ने उसे अपनी गोद में समेटकर उसके घायल बदन को सहलाते हुए उसे तरह तरह से सांत्वना दी थी। ठीक उसी तरह जैसे वे किसी घायल बच्चे को पुचकार कर धीरज बंधा रहे हो। मल्लिका के घर उन्होंने उसे दूध पिलाया, जिससे उसे राहत मिली। मल्लिका के घर राजपुरुष ने हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए कालिदास से उसे सौंप देने का हठ किया, तो कालिदास ने स्पष्ट शब्दों में उसे जवाब दिया कि इस क्षेत्र आखेट नहीं होता और यह हरिण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। कालिदास अंत में राजपुरुष की परवाह नहीं करते और घायल हरिण शावक को अपने साथ लेकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्रकार कालिदास ने हरिण शावक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। क्या हुआ कि हिरण शावक जब घायल हुआ तो कालिदास उसे लेकर जाने लगे, तो राजपुरुष है वो उनसे वापस मांग रहे थे। वो कहते हैं कि ये मेरा शिकार है, पर कालिदास उन्हें कहते हैं कि आपने जिस जगह शिकार किया है वहाँ शिकार करना मना है, आखेट करना मना है। आखेट यानी शिकार, मैंने पहले भी आपको बताया तो कि इस जगह पे आखेट करना मना है। और वैसे भी ये जो शावक है वो पार्वतीय भूमि का है। पार्वतीय भूमि यानी पहाड़ वाली जगह, जो पर्वतों के अंदर रहते हैं ना, ऐसे। तो वो पार्वतीय भूमि की संपत्ति है, इसलिए आप इन्हें नहीं ले जा सकते। एक तो इस जगह पे शिकार करना मना है और आपने वहाँ शिकार किया है, और वैसे भी ये पार्वती भूमि का हिरण शावक है, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। और कालिदास है वो राजपुरुष की परवाह किए बिना वहाँ से हिरण शावक को लेकर अपने घर की तरफ जाने के लिए चल पड़ते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये वाला। कालिदास ऊपर चला गया है।
कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? तो उनका आंसर है यहाँ नीचे, सॉरी बड़ा हो गया। उनका आंसर है आंसर नंबर 2। कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके हृदय में प्राणियों के प्रति बहुत प्यार था। वे उस पार्वत्य भूमि के निवासी थे जहाँ लोग पशु पक्षियों को अपनाने से अर्थात अपने मित्र मानते थे। कालिदास के क्षेत्र में हरिणों का आखेट अपराध माना जाता था। आहत हरिण शावक को देखकर वे स्वयं आहत थे और उसे हर हाल में जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने राजपुरुष दंतुल से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि यह घायल हरिण शावक उनकी पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। वह यह सोचकर भूल कर रहा है कि वे उसे सौंप देंगे। इन पंक्तियों से प्राणियों के प्रति कालिदास के प्रगाढ़ प्रेम का पता चलता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के प्रति इतना प्रेम हो, वह एक घायल हरिण शावक की जान बचाना क्यों नहीं चाहेंगे? मूक प्राणियों की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए कालिदास हरिण शावक की जान बचाना चाहते थे। ये था हमारा क्वेश्चन आंसर। दूसरा, क्योंकि कालिदास थे, उनको हर एक प्राणियों से प्रेम था। वैसे जो मूक प्राणी जो बोल नहीं सकते, उनकी वो सहायता करते थे, उनको उनसे ज़्यादा ही लगाव था। तो जब राजपुरुष उनसे हिरण शावक वापस मांगते तो वो उनको मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि कालिदास भी पार्वतीय भूमि की ओर रहते थे, तो वो कहते कि ये तो पार्वतीय भूमि की संपत्ति है, ये वहाँ का है, तुमने जहाँ आखेट किया है वो आखेट की जगह के लिए मनाई हुई है जगह है, वहाँ आखेट नहीं किया जा सकता, वहाँ शिकार करना मना है, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। वैसे भी ये आहत था, घायल था ना, दुखी था, इसलिए वो खुद कालिदास भी उनसे आहत हो गए, उनको भी दुख हुआ शावक को इस तरह से देखकर। वो स्वयं भी दुखी हो जाते हैं और उनको हर हाल में बचाना चाहते हैं। वो उस हिरण के बच्चे को
हर हाल में जीवित रखना चाहते थे, उसको वो मरते हुए नहीं देख सकते थे, क्योंकि उनको इस तरह के प्राणियों से बहुत प्रेम था। तो इस पंक्ति के द्वारा यही यहाँ उनका प्राणी प्रेम दिखाया जाता है कि वो कितने दुखी हो गए थे जब हिरण दुखी था। तो इसी तरह वो अपना प्राणी प्रेम है वो यहाँ व्यक्त करते हैं, और फिर वो उसको बचाने को लिए वो अपना कर्तव्य समझते हैं। वो कहते हैं कि वो उनका तो कर्तव्य है, पर हर एक व्यक्ति का कर्तव्य, हर एक इंसान का कर्तव्य है कि इस तरह के मुक्त प्राणियों से मुक्त प्राणी यानी जो बोल नहीं सकते, ऐसे प्राणियों को हर किसी की बचाना चाहिए, हर किसी का एक कर्तव्य है, उसको घायल करना उचित बात नहीं है। इसलिए कालिदास है वो हिरण शावक की जान बचाना चाहते हैं। ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का 2। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4, उनका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हिरण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। तो उनका आंसर है यहाँ पे आंसर नंबर 3। राजपुरुष दंतुल के बाण से आहत हिरण शावक को अपनी बाहों में लेकर कालिदास मल्लिका के घर आता है। तभी हिरण शावक के शरीर से टपकती हुई खून की बूंदों के सहारे राजपुरुष दंतुल वहाँ पहुँचता है और कालिदास से हिरण शावक की मांग करता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच संवाद होता है। दंतुल कालिदास से कहता है कि वे उसके बाण से आहत, जो घायल हुआ था ना, हिरण शावक उठा लाए हैं। वह उसकी संपत्ति है, इसलिए वे उसकी संपत्ति लौटा दे। उसके जवाब में कालिदास कहते हैं कि जिस क्षेत्र में उसने हिरण शावक पर बाण चलाया है उस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। वह बाहर से आया है, इसलिए उसे इस जुर्म के लिए अपराधी नहीं माना जा रहा है। यही क्या कम है? दंतुल फिर कहता है कि अपराध का निर्णय क्या उन जैसे ग्रामीण करेंगे? वह राजपुरुषों के लंबे अधिकार की धौंस जमाते हैं और हिरण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए दे देने के लिए कहता है। कालिदास कहते हैं
कि हरिण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। इसके बाद कालिदास घायल हरिण शावक को लेकर अपने घर रवाना हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब दंतुल है वो हिरण शावक को आहत करता है तो हिरण शावक है वो कालिदास की गोद में जाके बैठ जाता है। तो कालिदास है उन दोनों के बीच फिर ये संवाद होता है। दंतुल कहता है कि ये मेरी संपत्ति है, इसको मैंने घायल किया है, ये मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए आप मुझे इसको दे दीजिए। पर कवि कालिदास है वो कहते हैं कि ये पार्वतीय भूमि का है, इसलिए पार्वती भूमि की संपत्ति है और तुमने जहाँ पे शिकार किया है वो शिकार करने की जगह नहीं है, यहाँ आखेट करना मना है। पर तुम बाहर से आए हो इसलिए तुम्हें यहाँ के नियम नहीं पता होंगे, इसलिए तुम्हें मैं अपराधी नहीं मानता। ये क्या कम है कि तुम्हें अपराधी नहीं माना जाता, और अपराधी तो मैं नहीं मानता, फिर भी तुम इस हिरण की मांग कर रहे हो, पर मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता क्योंकि वो उनसे आहत थे, उनको भी उस बात का दुख था, वो उनसे प्रेम करते हैं और उनसे किसी का दुख, किसी भी प्राणी का दुख इस तरह से नहीं देखा जा सकता। इसलिए वो दंतुल से कहते हैं कि तुम इसे नहीं ले जा सकते, ये तुम्हारी संपत्ति नहीं है, ये पार्वती भूमि की संपत्ति है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और ये दोनों के बीच जो संवाद होता है, ये संवाद यहाँ मैंने आपको समझाया और प्रस्तुत किया है। तो बच्चों आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। अगले जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आपका होमवर्क भी यही रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों ही आपको आपकी नोटबुक्स में लिखने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।